उनियारा उपखंड क्षेत्र के चोरू कस्बे में रोडवेज बसों के नियमित संचालन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। अधिकांश रोडवेज बसों के कब्जे के निर्धारित बस स्टैंड पर आने के बजाय सीधे बाईपास मार्ग से गुजरने के कारण ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाओं और बुजुर्ग में भारी नाराजगी व्याप्त है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार शिकायत और ज्ञापनों के बावजूद भी रोडवेज प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार चोरू कस्बा आसपास के अनेक गांवों का प्रमुख आवागमन केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनियारा, टोंक और अन्य स्थानों पर आवागमन करते हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, किसान और मरीज भी रोडवेज बस पर निर्भर रहते हैं। बावजूद इसके अधिकांश बसें कब्जे के अंदर प्रवेश किए बिना ही सीधे बाईपास से निकल जाती है, जिससे यात्रियों को घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ता है। कई बार विद्यार्थियों की कक्षाएं छूट जाती है और महिलाओं तथा बुजुर्गों को भीषण गर्मी में सड़क किनारे खड़े रहकर परेशानी झेलनी पड़ती है। इस गंभीर जन समस्या के विरोध में जन सेवक गणेश शर्मा ने 1 दिवसीय अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू किया है। अनशन की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और महिलाएं धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और आंदोलन का समर्थन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा केवल आश्वासन दिए गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण क्षेत्रवासियों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। धरने की सूचना मिलने पर पंचायत समिति के पूर्व सदस्य फरूलाल मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की गई। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने का भरोसा दिलाया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि आगामी 2 दिन के भीतर रोडवेज बसों का चोरू कस्बे के अंदर नियमित संचालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो 4 जून को टोंक सवाई माधोपुर मार्ग स्थित नेशनल हाईवे 116 पर महिलाओं और ग्रामीणों के नेतृत्व में चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अपनी जायज मांग को लेकर वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया और आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधित स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। जब तक हम रोड पर नहीं उतरेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और ना तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, ना एसडीएम साहब के पास जाएंगे। कलेक्टर साहब को आना होगा तो हमारे पास आ जाएगा, एसपी साहब को, जो भी एसडीएम साहब आएगा वो हमारे पास यहाँ रोड पे आ जाएगा। शुक्रवार का टाइम दे दिया आपने, दे दिया गुरुवार का पूरा रोड जाम करेंगे। गुरुवार को दिन अगर हमारी मांगे वहाँ घंटे आधे घंटे बैठ जाएंगे, नहीं मानेंगे हम रोड जाम करेंगे, पूरा करेंगे बिल्कुल। अगर हमें कानून भी हाथ में लेना पड़े हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो हम कानून भी हाथ में लेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और ये महिलाएं, हमारी माताएं, बहने ये लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार है। ये 2 किलोमीटर पैदल चला जाने। पंचायत समिति सदस्य फरूलाल जी मीणा से भी जानना चाहते हैं इस समस्या के बारे में। ये जो समस्या है ये पूरी ग्राम पंचायत चोरू की समस्या है। चोरू की बहन बेटी है, जो हम सबकी बहन बेटी हैं, क्योंकि जो रोडवेज बस वाले हैं, टॉप से जो बसें आती है उनको बहन बेटियों को, बहू बेटियों को, हमारी माताएं बहनों को वहाँ 2 किलोमीटर दूर उतार के चली जाती हैं। इसलिए मान लो शाम को अगर कोई बहन बेटी आती है, रात के 8 भी बजते हैं, 9 बजते हैं, तो वो हमारी बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं पहुँच पाती। इसलिए इन्होंने मेरे को अवगत कराया, मुझे समस्या का मालूम हुआ। मैंने कहा कि हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए अगर हमें मरना भी पड़े, सड़क भी जाम करना पड़े, तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। आज ग्राम चोरू में 5 सूत्री मांगों के लेकर के अनशन पर 1 दिवसीय अनशन पर बैठे गणेश शर्मा जी से जानना चाहते हैं कि आज ये अनशन पर किन मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारा विशेष रूप से 5 सूत्री मांग पत्र था। हमने सीएम साहब को भी दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया और उपखंड अधिकारी महोदय को भी दिया, चेतावनी के रूप में कि हम ऐसा नहीं, 5 सूत्री मांग पत्र पर हमारी कार्रवाई नहीं होती है। मुख्य रूप से रोडवेज की मांग हमारी पूरी नहीं होती है 5 दिवस के भीतर, तो हम आमरण अनशन और 1 दिवसीय अनशन शुरू करेंगे, साथ में महिलाओं का धरना शुरू करेंगे। अब तक हमारी किसी ने सुध नहीं ली, प्रशासन द्वारा किसी ने सुध नहीं ली। हमारे सीआर महोदय श्रीमान फरूलाल जी मीणा साहब आए हुए हैं, इन्होंने हमारी पीड़ा को समझते हुए आए हैं और हम अब भी प्रशासन को 2 दिन का समय दे रहे हैं। प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करता है, विशेष रूप से रोडवेज और रोडवेज चलने वाला रोड, उसकी हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम रोड जाम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बसें नहीं आती,
2 साल से। तो बच्चे भी स्कूल जाती है तो परेशान रहती है। हम महिला भी वहाँ पे उतर जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 2 किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ता है। आज के भविष्य में किसी का विश्वास थोड़ी है, कोई 10 रुपये मिल जाए, कोई सा मिल जाए, पैदल आए पैदल जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक बार ऐसे लूटा खुशी हो गई थी हमारे साथ में, हमारा बैग कुचका के ले गए थे किसी ने। तो हम यही चाहते हैं कि गांव में बस आए, हमारे गांव में जो पहले रोडवेज आती थी ना, जितनी भी रोडवेज आती थी ना, वही रोडवेज अभी आए हमारे गांव में। और रोडवेज नहीं आएगी तो हम धरना करेंगे, रोडवेज बंद करेंगे, सब रोडवेज को जाके जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे जाके। रोडवेज नहीं आएगी तो हम क्या कहते हैं ना, राजूका की महिलाएं, राजूका की महिला, सारी महिलाएं हमारे 30 समूह है यहाँ पे, गांव वाले ग्रामीण वाले 7 2 या मतलब 30 समूह वाली पूरी महिला 350-400 महिलाएं हम जाके धरना देंगे और रोड जाम करेंगे। हमें बस अंदर चाहिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिला के लिए, सबके लिए। हमें फील्ड में भेजते हैं राज्य के वाले, हम यहाँ से पैदल जाएंगे क्या? और रात की 9 बजे आते वापस फील्ड से, फिर यार रात की 9 बजे आएंगे क्या? कौन जाएंगे हमें लेने वहाँ पे? कौन लेने जाएंगे हमको? तो इसलिए हमें अंदर बस चाहिए।